बॉलीवुड यानी कि भारतीय हिंदी सिनेमा, इसके अगर दिग्गज अभिनेताओं की बात की जाए तो फिर एक्टिंग के बादशाह, ट्रेजेडी किंग यानी कि दिलीप कुमार साहब और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम ही सामने आते हैं। जहां एक और दिलीप कुमार साहब को एक्टिंग का डीन कहा जाता है, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना में उनकी एक्टिंग का अक्स नजर आता था, तो वहीं इंडस्ट्री में एक छत्र राज करने वाले अमिताभ बच्चन कई दशकों से सिनेमा लवर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इस युग के एक्टर्स के लिए तो मील का पत्थर जैसे हैं, जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन ही नहीं लगता। आज का ये एपिसोड हमारी नई पीढ़ी को यही बताने के लिए है कि जब दोनों का पहली बार फिल्म शक्ति में आमना सामना हुआ, टकराव हुआ, तो दर्शकों का क्या कहना था और इन दोनों दिग्गज एक्टर्स का क्या रिएक्शन था। दरअसल शोले जैसी सर्वोत्तम फिल्म बनाने वाले रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने जब पहली बार अमिताभ बच्चन को शक्ति की स्क्रिप्ट सुनाई तो वो सुनते सुनते कुछ देर के लिए आसमान देखने लग गए। वजह साफ थी कि इस फिल्म में उनको दिलीप कुमार साहब के साथ काम करना था। दिलीप साहब यानी कि वो एक्टर जिनको वो अपना केवल अपना गुरु मानते थे, बल्कि उनकी फिल्में देखने के लिए पैसे तक चोरी किया करते थे। जी हाँ, गंगा जमुना फिल्म अमिताभ बच्चन ने 40 से 45 बार पिक्चर हॉल में देखी थी और तभी से वो एकदम फैन हो चुके थे दिलीप कुमार साहब को और अपना गुरु मानते थे। वही अमिताभ बच्चन ये सोचकर थोड़े नर्वस भी हो रहे थे कि दिलीप साहब जिस फिल्म में होते हैं उनके अपोजिट में जो भी एक्टर काम करता है वो उसको डोमिनेट कर देते हैं। हालांकि यही अमिताभ बच्चन भी करते थे। मल्टी स्टारर फिल्मों में भी अमिताभ जो भी आया, अमिताभ फिल्म का सारा क्रेडिट खुद ले जाया करते थे। लेकिन आज उनका टकराव अपने से बड़े अभिनेता से होना था। इसको सोच के भी वो थोड़ा नर्वस हो रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार मौका जाने नहीं दिया और फौरन हाँ कर दी। अमिताभ बच्चन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक बार दिलीप साहब से मिलने के लिए सलीम जावेद ने उनको साथ चलने के लिए कहा। ये थोड़ा सोच के हेजिटेट हो रहे थे क्योंकि इन्होंने टाइम नहीं ले रखा था और अमिताभ की संस्कृति में ये नहीं था कि वो बिना किसी से वक्त लिए उससे मिलने पहुंच जाएं। लेकिन जब सलीम जावेद ने इंसिस्ट किया तो दिलीप साहब के घर ये तीनों लोग पहुंच गए। जब पहुंचे तो घर के नौकर ने बताया कि साहब अपने बेडरूम में सोने के लिए जा चुके हैं। सलीम जावेद ने कहा कि तुम जाकर सिर्फ एक बार बता दो कि आपके 3 चाहने वाले आपसे मिलने के लिए आए हैं। अमिताभ कहते हैं कि इतनी देर में घर की लाइटें जल गईं और दिलीप साहब फौरन बाहर आ गए। उसके बाद तो हम सब 3 बजे रात तक उनसे बैठकर बातें करते रहे। इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े इंसान को इतना हम्बल होते हुए मैंने पहली बार देखा था। अमिताभ जहां इस फिल्म में काम करने को तैयार हुए थे, वहीं अमिताभ की मां का रोल करना था राखी को। जिस वक्त ये फिल्म शुरू हो रही थी 77 में, कहते हैं कि उस वक्त राखी अमिताभ के साथ कई फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन वो भी दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में अमिताभ की मां यानी दिलीप कुमार की बीवी का रोल स्वीकार कर लिया। अब शुरू होती है फिल्म का जो क्लाइमैक्स था जिसमें अमिताभ बच्चन को मरना था, वो सबसे पहले शूट किया गया था। जब ये सीन पिक्चराइज किया जा रहा था तो वो एयरपोर्ट पे होना था। वहां पे काफी भीड़ थी जो दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स को देख के भी चारों तरफ से घेरा बनाए हुए थे। इसके अलावा बहुत बड़ा स्टाफ था जो शूटिंग के टाइम वहां पे मौजूद था। उस वक्त काफी शोर हो रहा था जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को रिहर्सल करने में दिक्कत आ रही थी। कई बार जब यही क्रम जारी रहा तो यूसुफ साहब बहुत तेजी से चिल्लाए और उन्होंने कहा कि आप सबको नहीं पता है कि एक एक्टर को रिहर्सल करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक फनकार अपनी जान लगा देता है। आप लोग प्लीज फनकार की इज्जत करना सीखिए, थोड़ा स्लो बोलिए जिससे वो रिहर्सल कर सके, अमिताभ रिहर्सल कर सके। दिलीप साहब की इस बात ने अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उसके बाद जो सीन दिया है अमिताभ बच्चन ने, जिसने भी शक्ति देखी है, वो जो अमिताभ बच्चन मर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि जो है आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया डैड कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
पूरा हॉल में बैठे हुए जितने लोग थे सबकी आंखों में सीन को देखकर आंसू आ गए। अब वहीं एक और सीन बहुत ही जबरदस्त फिल्म का था जिसमें अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के बीच में डायलॉग होते हैं। दिलीप साहब अमिताभ को समझाने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाते हैं, वहां दोनों का आमना सामना होता है और उसके बाद बहुत ही जबरदस्त तरीके के डायलॉग दोनों तरफ से बोले जाते हैं। इस सीन को देने के लिए अमिताभ बच्चन ने 20 बार रीटेक किया था। अमूमन अमिताभ बच्चन 1-2 रीटेक में ही हमेशा अपने शॉट कंप्लीट कर दिया करते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन का कहना था कि जब वो दिलीप साहब के सामने जाते थे और उनकी आंखों में वो जादू था कि वो जैसे ही उनसे नजरें मिलाते थे वो अपनी लाइंस भूल जाया करते थे। नर्वसनेस थी। उसके बाद दिलीप साहब ने अमिताभ के कंधे पे हाथ रखा और कहा, अमित तुम इंडस्ट्री के सुपरस्टार हो, बहुत वक्त तक तुम इस इंडस्ट्री पे राज करोगे, मेरा ऐसा मानना है। और यहीं से हौसला बढ़ गया जो इनकरेज किया। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की परफॉर्मेंस तो देखते ही बनती थी। क्या कहते हैं इस बारे में अमिताभ बच्चन, ये उनकी बात सुनिए। दिलीप साहब से बहुत प्रभावित हुआ उनके काम से और उनकी अदाकारी से, क्योंकि जिसे आपने बचपन से चाहा हो, प्रशंसा की हो और एक समझ लीजिए अपना गुरु माना हो, वो साक्षात आपके सामने अब खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ा है, आपकी पीठ ठोक रहा है, कभी हाथ पकड़ के बात कर रहा है। ये सब बड़ी अजीब बातें होती। अचानक आपको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि आपसे कहा गया है कि आप इनके बेटे हैं और आपके साथ ये आपको करना है। वो कुछ बोलेंगे फिर आप कुछ बोलेंगे। ये देखिए, एक आम कलाकार के लिए ये शायद मामूली बात हो, लेकिन मेरे लिए तो साहब ये कॉलेज छोड़ करके, क्लासरूम छोड़ करके और कम से कम 40-45 बार मैंने गंगा जमुना देखी और कहां से रुपया चोरी किया या किन दोस्तों से मैंने कहा कि भैया मुझे ये फिल्म एक बार फिर दिखा। और उसके बाद यहीं से मेरी बात भी खत्म होती है। इंडस्ट्री के इन दोनों सर्वश्रेष्ठ एक्टर को हमारा और हमारी टीम का सलाम।